बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात, नॉलेज ऑफ जफ़र और इसके अलावा पत्थरों का इल्म भी रखते हैं, सीनियर कानूनदान हैं एम.ए. शराद खान साहब। उनके पास हम आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्लॉग लेकर। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम शराद साहब से पूछेंगे कि शराद साहब ने एक बहुत बड़ी पेशन गोई की थी कि जब बल्ले का निशान छीना था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि बैरिस्टर गौहर खान ने ऐलान किया था कि हम पेशावर हाई कोर्ट जा रहे हैं। तो उन्होंने उस वक्त कहा था, हमारे पास रिकॉर्ड पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो है ये पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो आज हम उनसे जानेंगे क्योंकि अब पीटीआई सुप्रीम कोर्ट चली गई है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सर, आपकी बहुत बड़ी पेशन गोई थी, दुरुस्त साबित हो चुकी है। काफ़ी दिन हो गए हम सोच रहे थे आपके साथ इस हवाले से कोई व्लॉग करना चाह रहे थे। आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा बल्ला। अब पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ला दिया, फिर वापस ले लिया। अब सुप्रीम कोर्ट चली गई है पीटीआई। आपको क्या लगता है जो इलेक्शन होंगे 2 फरवरी 2024 के 8 फरवरी को, वो पीटीआई बल्ले के निशान से इलेक्शन लड़ेगी या बल्ला मिलने के अभी चांसेस आपको लग रहा है कम है? सवाल आपका अच्छा है, ज़रा मैं इस पर थोड़ा सा तफसील में, बहुत मुख्तसर तफसील में जाऊँगा। बिल्कुल। पीटीआई की लीगल टीम की कुछ ऐसी गलतियाँ हुई जो मैंने बावर की और बताई और वक्त से पहले बता रहा था कि गलतियाँ नहीं करनी। अब जैसे कि अगर हम देखें, तोशा खाना के हवाले से ज़मानत ली और बड़े खुश हुए, मिठाइयाँ बांटी। मैंने कहा ये मिठाइयाँ गले पड़ जाएंगी, गलत किया है। पीटीआई के जो वकील थे, जो काबिल एहतराम वकील साहब थे, उनको हाई कोर्ट में जाके ज़मानत नहीं मांगनी चाहिए थी। उधर उनको मेन अपील पे जाना चाहिए था, जिससे केस रिमांड होता और या खानबरी होते। ज़मानत लेके डिस्क्वालीफाई करवा दिया। मैं कहा ये बहुत बड़ी गलती हुई। तो मैंने उस वक्त एक बात की थी कि हामिद खान साहब जो हैं वो जाएं, और जिसका काम उसको साजे वाली बात की थी। एक क्रिकेट खेलने वाले को आप कैसे कह देते हैं कि यार हॉकी खेल लें, कैसे आप कह देते हैं बैडमिंटन खेल लें, टेबल टेनिस खेल लें। और भाई सारे वकला काबिल एहतराम हैं, लेकिन वो अपनी फील्ड के मास्टर हैं। बिल्कुल ठीक। तो कुछ गलतियां हुई। दूसरी बात ये थी कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ला फारग कर दिया तो मैंने फिर ये गए फौरी हाई कोर्ट, तो मैंने और फौरी वहाँ से मुअत्तल करवा लिया फैसला। बिल्कुल सही बात है। अब बात ये हुआ सस्पेंड करवा लिया ऑर्डर। तो मैंने ये कहा कि ये भी गलती हो गई। बिल्कुल, आपने कहा था। मैंने कहा इधर इनको एक दिन का नोटिस डलवा देते, आज ही फैसला ना लेते, नोटिस डलवाते और अगले दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोग आते और वहाँ पे बहस होती, तो फिर उड़ा देते फैसला, वो पीटीआई के हक में होता। लेकिन मैंने कहा ये गलती कर गए। अब गलती क्या हुई? उन्होंने ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया हमें सुना ही नहीं गया। अब उन्होंने 9 तारीख डाल दी। बिल्कुल सही बात है। अब 9 जनवरी डाली। तो फिर मैंने 2-3 दिन पहले एक बात की थी बेशुमार व्लॉग पे और निजी चैनल्स पे। मैं कह रहा हूँ कि अब ये सुप्रीम कोर्ट ना जाएं। सुने बात को, मैं समझाता हूँ। ठीक है। कुछ अगर ये सुप्रीम कोर्ट गए, अभी 25% बल्ला की हत्ती कट गई है और इलेक्शन कमीशन ने काट दी, पीछे बल्ला है, इतना बच गया। हाँ, आपने देखा होगा वो हत्ती नहीं हुई तो बच्चे ना बगैर हत्ती के वो खेलते हैं, फिर भी चला लेते हैं, स्कोर कर जाते हैं वो। सही मिसाल दी आपने। अच्छा, अब वो ये हुआ कि ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आ सकता है, जो मेरे माइंड में है, वो ये कहेंगे पहले हाई कोर्ट जाए, 9 तारीख को फैसला आएगा तो फिर आएगा। बिल्कुल ठीक है, वो ये कहेंगे। अब उनको वहाँ पे वेट करना चाहिए था, लेकिन ये चले गए। अब बात में जो नहीं करने लगा हूँ कि 75% अदालतों में बल्ला है। बिल्कुल ऐसा ही है। 50% बल्ला अब रह गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास और 25 रह गया है वापस हाई कोर्ट। अब बात खैर छोड़ो, ये तो मैं अपनी कानूनी बातें कर गया हूँ। अब 51% बल्ला आएगा सुप्रीम कोर्ट से, 51%। ठीक है, आ गया, आ ही गया ना, जीती गई किराने ने जीतन दी है। बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरी चीज जो है, बल्ला अगर वो वापस भेज देते हैं कहाँ भला, हाई कोर्ट, तो 75% बल्ला हाथ में है। अच्छा, यानी कि वो अगर पेशावर हाई कोर्ट दोबारा चला जाता है, हाँ, तो फिर 75% बल्ला हाथ में है।
उधर का भी फैसला, वहाँ कुछ हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट आ गए। बिल्कुल सही है। ये बातें ज़हन में रखें। बाकी आपकी पहली बात कि जी मैंने कहा था फैसले सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल होंगे, आपने कहा था। तो वो फैसले सुप्रीम कोर्ट में ही होंगे बब्बर शेरा। और एक बात और, कागजात रिजेक्ट हो रहे, ये हो वो, मैं कह सुनियो 30-40% जड़ा है वो कागजात एक्सेप्ट होंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब के हो गए सर, यही सवाल था हमारा अगला भी कि सर आपने कहा था और वो एक्सेप्ट होना शुरू हो चुके हैं। खान साहब की भी उम्मीद लग रही है आपको सर कि उनके कागजात एक्सेप्ट होंगे? मुझे नहीं लगता कि खान साहब के एक्सेप्ट हों, और मुझे नहीं लगता कि खान साहब इलेक्शन खुद लड़ें, और वो माइनस है। वो उनके आने की उम्मीद इलेक्शन से पहले कम है। अच्छा, क्या कहा है? कम है। कम, ये नहीं कहा है मुमकिन नहीं है, ना मुमकिन है, ये नहीं कहा मैंने, कम है। इलेक्शन के बाद 100% आएंगे अल्लाह के हुक्म से। बिल्कुल ठीक है। तो सर इलेक्शन नहीं लड़, और ये भी आपको याद होगा परसों फर्ज जुर्म आयद हो गई। जी बिल्कुल, इलेक्शन के तौहीन इलेक्शन कमीशन याद है? इलेक्शन बिल्कुल। तो उनके आने का टाइम बना हुआ है कि उधर रहने का बना हुआ है? फिलहाल तो रहने का लग रहा है। थोड़ी यार अकल भी तो कोई सिक्स सेंस भी होती है, कुछ सेंस भी होती है, कॉमन सेंस भी होती है जो यार। लोग रिहाई की बातें कर रहे हैं कि बस किसी वक्त भी रिहा हो जाए, तो इसीलिए तो कहना है कोई कॉमन सेंस भी तो होती है ना। सर हम कॉमन सेंस नहीं, आपका इल्म की वजह से है, आपका इल्म है। इल्म की बुनियाद तो मैंने बता दी, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी, जफर के हवाले से भी। अब मैं को खुशी से नहीं कह रहा, मैं तो गमगीन हूँ सर। लोग ना यहाँ पे उनकी, मैं गमगीन हूँ। मैं तो पूरी कौम को कहता हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहता हूँ, या बर्रू या तवाबू पड़े खान की रहाई के लिए, या फताहू या मुतकब्बिरू पड़े खान की जीत के लिए, खान के लिए सदकात दें। लेकिन बात लीगल गलतियां पीटीआई से हो जाती हैं। अभी भी जो भी जमानत हुई अगस्त सुप्रीम कोर्ट से किसने लेके दी? हामिद खान। बिल्कुल हामिद खान ने वो अभी भी हामिद खान इन केसों को डील करें। मेरे सीनियर हैं, बड़े काबिल एहतराम ऑलराउंडर हैं। बिल्कुल सही बात। मुझे पता है अब ऊंचा बोलने से केस नहीं जीते जाते, दलील से जीते जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। दलाइल से। सर एक सवाल है हमारा, बल्ले का निशान जो है, आपने निशानों के ऊपर भी एक वीलॉग किया हमारे साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के हवाले से लोगों ने बड़ा पसंद भी किया उसको। हमने तकरीबन तमाम जमातों की कोशिश की थी कि उनके इंतखाबी निशान का जायचा बनाएं। तो सर अब हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बल्ले के हवाले से बात कर रहे हैं। बल्ले का जो निशान है वो इमरान खान का जो नाम है उनके अदद हैं 2, 7, 9, और बल्ले का जो निशान है उसके बल्ले का भी कुछ अदद होंगे, वो तो आपको पता होगा। वो कितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को सपोर्ट करता है? अगर ये छिन जाता है तो कितना नुकसान? इमरान खान का, इमरान अहमद नाम है, इमरान का लकी नंबर लिखो यहाँ पे, 2, यहाँ पे 9 लिखो। 9 लिख लिया सर, ये लिखो जरा बड़ा सा लिख के दिखाओ। 9 मरीक से बल्ले का, बल्ला किससे है? वीनस से। वीनस का लकी नंबर नीचे लिखो, क्या है? 6। 6। अब दिखाओ उधर स्क्रीन पे 6 को दिखाओ, तो 9 बन गया। दोनों उल्टा करें तो 9, बिल्कुल सही। आपने यूं करके 6 लिखा है, मैंने यूं करके 9 दिखा दिया। अब इधर से मैं देखूं, जो आपने 9 लिखा है तो वो 6 बना हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, बना हुआ है, दिखाएं। ऐसे ही है। नाज़रीन देख सकते हैं कि 6 को उल्टा करे तो 9 बन जाता है, 9 को उल्टा करे तो 6 बन जाता है। तो सर ये थोड़ी, ये बल्ला है। खान उधरों वेखे तां भी आंदा बल्ला खां, उत्ते वेखे तो तां भी बल्ला खां दे अच्छी है सोनिया। 9 को उलट करो पलट, ये इंसान का देखने का है काम। एक होता है अकल का अंधा, एक होता है आंख का अंधा। बिल्कुल। अब आंख का अंधा क्या होता है और अकल का अंधा क्या होता है? सर आंख का अंधा होता है जिसको नजर नहीं आता, अकल का अंधा होता है सामने देखी हुई चीज को। जल्दी से चिन्ह पे हाथ रखे। नहीं, आपने सुना है? अच्छा, तो लोग पूरी मैं कहूँगा जल्दी से चिन्ह पे रखें तो इधर रखेंगे। इसे क्या कहते हैं? अकल का। ये मैं आपका एक व्लॉग देख चुका हूँ सर, आपने कहा था जल्दी से चिन्ह पे हाथ रखें, तो हमारे एक दोस्त ही हैं वो भी तो उन्होंने ऐसे रख लिया था आपके देखने पे, तो मैंने इसलिए यहाँ रखा है। अच्छा, तो कहने का मतलब यही है वो बात। 6 को उधर से देखो तो 9, इधर से देखो तो 6 को 9 किया जा सकता है, 9 को 6 किया जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं किया जा सकता कि जैसे इंडिया ने 7 नंबर पिच को 6 कर लिया। 6 कर देते, बिल्कुल।
ये बात ध्यान में रखिएगा। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि बल्ला जो है 6 नंबर भी खान साहब के लिए बल्ले के हवाले से अच्छा है। बेसिकली बल्ला अवाम के लिए अच्छा है, क्योंकि बल्ला बैट से है, बी जो है बे का जो अल्फ़ाबेट है वो टॉरस से है, जिसको बुर्ज सौर कहते हैं, हिंदी में बर्क राशि कहते हैं। और बर्क राशि का जो प्लैनेट है वो वीनस है, जिसे शुक्र कहते हैं। उसमें मोहब्बत है, बारिश है, अखुवत है, प्यार है, रिलेशन है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो ये इस बल्ले को मांगती है और मानती है अवाम और जनता। तो इस जनता को वो बल्ला फराहम करके देगी ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट या अदालत आलिया। सर बहुत ही ज़बरदस्त, और आपने बहुत ही बर्जस्ता और बहुत ही एक रवानी के साथ आपने जो गुण गिनवाए हैं बल्ले के, तो उस पर तो हम पहले आपको दाद देंगे। थैंक यू कि कहीं भी आप ज़रा से अटके नहीं, आपकी ज़बान में लुकनत नहीं आई। देखने वाले भी हमें ज़रूर बताएंगे कि नाज़रीन इतनी रवानी से और इतनी महारत के साथ इतनी टेक्निकल नॉलेज जो आपको एम एच शरारत खान साहब ने दी है, उस पर आप क्या कहेंगे, इस पर हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। सर इससे ज़ाहिर होता है कि बल्ला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़रूरी है। अगर बल्ले का निशान छिन जाता है, खुदा ना खास्ता छिन जाता है, अभी हमें कुछ पता नहीं कि क्या होगा, तो तहरीक इंसाफ को आप कितना देखेंगे नुकसान। कल को कोई पार्टी को नया भी मिल जाता है, बेशक हम इंतखाबात के बाद की भी बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ को जैसे कि बल्ले के निशान में उसने जो शोहरत हासिल की, बल्ले के बाद भी वो शोहरत बरकरार रहेगी या बढ़ने कम होने के चांसेस दिख रहे हैं? देखिए, मैं नहीं समझता। पहली बात तो ये है कि ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट पे मेरी ही उम्मीद नहीं, पूरी कौम की उम्मीद है। और आइन की और कानून की बालादस्ती ही इसी में है कि इंसाफ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखाई भी देना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ होता दिखाई देगा। 3 बातें बड़ी अहम है इसमें। पहली बात तो ये सिंबल खान को मिल जाएगा, पीटीआई को, बिल्कुल ठीक, इज़ नंबर 1। नंबर 2, कोई भी सिंबल आप किसी भी जमात का ले सकते हैं। जैसे कलम दुआत शेख रशीद साहब का है, यहाँ से मैंने 20-25 दिन पहले भी किसी निजी चैनल पे कहा था, उसमें भी आप जाके कर सकते हैं। नंबर 3, कोई और सिंबल ले सकते हैं उसमें। नंबर 4, अगर टोटली ही मेलाफाइडी दिखाई दी, कोई एक उस मेलाफाइडी करना चाहे, कोई पार्टी बन गया, मैं नहीं मुंह से कह रहा, लोगों की जो आराएं हैं मुख्तलिफ, तो वो फिर पार्टी शो हो जाएगा। बिल्कुल। अब बात यह है कि उसका नुकसान क्या होगा। आज़ाद हैसियत में अगर पीटीआई लड़ेगी तो खुसूसी नशिस्तें जो हैं उससे हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं होना, क्योंकि कानून की बालादस्ती भी तो दिखानी है। बिल्कुल सही बात है। अवाम का इत्तेमाद उठ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इंसाफ से। और अदारों की मां कौन है? पहले कहा था मैंने, सुप्रीम कोर्ट, ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट। अब्बा कौन है? इंतजामिया। एगल नहीं बुलनी। आपने सर हमें याद कराया, देखना हमें बिल्कुल याद है। हाँ जी, अब्बा अम्मा याद है हमें। हाँ जी जो हमारे कौम के और इदारों। और जब ये 2 मिले, अम्मा और अब्बा, तो फिर क्या बनता है? औलाद। मुल्क पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात है। फिर इनके बच्चे कौन है? अवाम। तो सर ये बच्चों को मोहब्बत कब मिलेगी, सच्चा प्यार कब मिलेगा? जब अम्मा और अब्बा की लड़ाई खत्म होगी। जब वालिदैन की लड़ाई शुरू होती तो घर टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। बहुत टेक्निकल बात कर दी, बड़ी गहरी बात कर दी, बेशक बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो ये मुल्क को बचाना है, इस माँ बाप की लड़ाई को खत्म करना है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस इंतजामिया की और ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट की। बिल्कुल सही। पार्लियामेंट और ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट तो एक हो गए। बिल्कुल सही बात है सर। आपने बहुत ही हमें एक ज़बरदस्त मैसेज भी दे दिया कि बड़ों की लड़ाई में नुकसान हमेशा बच्चों का ही होता है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको खान साहब का मैसेज पसंद आया होगा। यहीं पर हम अपने व्लॉग का अख्ताम करेंगे। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।